गुड इवनिंग, वेलकम इन मनोज केमिस्ट्री। आज बहुत अच्छा एक चैप्टर है अल्कोहल फिनोल ईथर। इसको हम देखेंगे। इसके जितने भी जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो जेई में कैसे आए हैं, एडवांस में कैसे आए हैं, नीट में कैसे आए हैं, वे क्वेश्चन भी साथ में करेंगे। और इस चैप्टर को क्योंकि क्वेश्चन करने से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और वो बहुत ज़रूरी होती है। तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। अल्कोहल ROH, खास बात क्या, अल्कोहल में ये जो R है क्या है, एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब एरोमेटिक नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो बराबर सा नहीं है, हालांकि बहुत डीप में आगे बताऊंगी। सीधी बात, इसके अंदर ये जो अल्काइल ग्रुप है ये एक सिंपल चेन है, एलिफेटिक है। हाँ, डबल बॉन्ड हो सकता है, सिंगल बॉन्ड हो सकता है। वो फिनोल यहाँ पे एरोमेटिक है, मतलब ये यूनिट तो है ही। फिनोल के डेरिवेटिव भी होंगे, नाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, पिक्रिक एसिड, अलग अलग वो इस में आते हैं। ये खास बात क्या है, ये एरोमेटिक है। और अल्कोहल में जब हम एक R और जोड़ दें, ROR या ROR डैश, मतलब जो H है रिप्लेस्ड विद अल्काइल ग्रुप, तो ईथर बनते हैं। ईथर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कहने का मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट के लिए तरह भी बिहेव करते हैं, वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट कंपाउंड में, कोवलेंट कंपाउंड किस में सोल्यूबल होंगे, नॉन पोलर में, आयनिक पोलर में। तो ईथर क्या है, ज्यादा इन दोनों से ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड है, प्लस वाटर में सोल्यूबल नहीं है। तो ये बेसिक इसका इंट्रो है। अब आगे चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे इसके जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो हम पढ़ते जाएंगे। इसी पर ये चैप्टर है अल्कोहल फिनोल ईथर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कुछ बताया है, मोनो भी होता है, डाई होता है, ट्राई भी होता है अल्कोहल। एनसीईआरटी में एक बात याद रखना, इनके नाम हमें पता होना चाहिए, प्लस अगर कोई भी कॉमन नेम लिखा है वो हमें टिप्स पे होना चाहिए। जब भी कोई चैप्टर करें उसके कुछ बेसिक नाम, जो टर्निंग पॉइंट है, कॉमन नेम है, वो आपकी आगे जो आप जहां पर बैठते हो उसके सामने लिखे होने चाहिए और उसको आप पढ़ें। फिर आगे देखो, हाँ ये बहुत जरूरी है, यहां पे बताते हैं। OH यहां पर देखिए, ये 1 डिग्री है, मतलब एक कार्बन से ये OH किससे अटैच है, एक कार्बन से, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री। ये OH यहां पे जिस CH3, ये OH यहां पे जो CH3 है ये एक कार्बन से अटैच है, ये CH2 से अटैच है, ये 3 से अटैच। सीधी बात, जैसे ये OH, पहली बात एक और चीज, बहुत बच्चे एकदम ऐसे ही तोड़ देते हैं कि भाई ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज। याद रखना, OH is not a good living group। ये OH इस मॉलिक्यूल से दूर जाना पसंद नहीं करता है। OH is not a good living group। हाँ, इसको गुड लिविंग ग्रुप हमें बनाना पड़ता है, तब ये जब ये बॉन्ड बीच में टूटता है, तो जैसे ही टूटेगा इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे ये टूटेगा इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे ये टूटेगा पॉजिटिव। तो यहां पे क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, कौन सा, 1 डिग्री। ये टूटेगा जब क्या बनेगा, कार्बोकैटायन 2 डिग्री। ये टूटेगा जब 3 डिग्री। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। यहां पर एक ही कॉन्सेप्ट है कि OH इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। OH को हटाने के लिए हमें ज्यादातर हम H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम का यूज करते हैं, ताकि OH क्या बन जाए, वाटर, और वाटर इज ए गुड लिविंग ग्रुप, जैसे ही बनेगा निकल जाएगा और पॉजिटिव चार्ज को इस पे छोड़ के चले जाए, वो आगे बताएंगे। बस यहां से आपको एक चीज सीखनी है कि OH इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप।
अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आता है अलाइलिक ग्रुप। अलाइलिक ग्रुप, जब भी कोई टर्म आपकी यूज हो जाए तो उस टर्म को आपको याद रखना है। अलाइलिक ग्रुप, देखो इस टर्म को अलाइलिक ग्रुप बोलते हैं। मतलब पहले दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल बॉन्ड से कार्बन अटैच है, इस बेसिक यूनिट को क्या बोलते हैं? अलाइलिक। क्यों इतना ज्यादा इस पर फोकस किया? क्योंकि ये जो अलाइलिक होता है अल्कोहल, अलाइलिक कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल होता है। तो आपको याद रखना है सिर्फ अलाइलिक ग्रुप कौन सा है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से अटैच, और यहां से कोई ग्रुप अटैच होता है, जैसे क्लोराइड भी अटैच होगा तो क्या बोलेंगे इसको? अलाइलिक क्लोराइड। यहां पर क्या है? अलाइलिक अल्कोहल, क्योंकि OH है। देखो यहां पर भी दिखेगा ये यूनिट। हाँ, इस H, यहां पे जो H है उसकी जगह कोई और ग्रुप जुड़ गया, पर है तो अलाइलिक, अटैच किया OH। ये सेकेंडरी, ये टर्शरी, उसी की फॉर्म है। तो अलाइलिक किसको बोला गया? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, और यहां से अटैचमेंट है किसी भी, जैसे क्लोराइड की या OH की, उसी के हिसाब से इसको बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेंजाइलिक। बेंजाइलिक एक और कॉमन नेम या आयुपैक नेम। आप जितना ज्यादा बोलेंगे, जितना वोकल होंगे, उतना चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी, उतना आपकी कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे और ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे आपकी। जैसे अलाइलिक अल्कोहल, ये ग्रुप अलाइलिक OH, अलाइलिक अल्कोहल, आपको ये दिख रहा होगा। इस OH की जगह क्लोराइड हो जाए तो उसी के नाम से, तो आपको बेंजाइलिक अल्कोहल आपके सामने है। बेंजाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक, प्राइमरी सेकेंडरी, आपको सिंपल वे चीजें जो होती हैं वो बता दी। अब एक चीज और बहुत पॉपुलर है, आपको 3 टर्म्स याद रखनी है, अलाइलिक, बेंजाइलिक, अब तीसरी है विनाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक में हमने क्या देखा था? अलाइलिक में हमने क्या देखा था कि उसके अंदर, अरे रुक जा भाई, यहां से अटैचमेंट थी, इसको बोला गया था अलाइलिक। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहां डायरेक्ट, मतलब ये बीच का कार्बन ना हो, तो इसको बोलते हैं विनाइलिक, दिस वन। बहुत क्वेश्चन आता है कि अलाइलिक अल्कोहल और विनाइलिक अल्कोहल में ज्यादा स्टेबल कौन, जब कौन सी ज्यादा रिएक्शन देता है, वो आगे देखेंगे, बट ये दोनों टर्म्स याद होनी चाहिए। अलाइलिक में 3 कार्बन होते हैं, विनाइलिक में 2 कार्बन होते हैं, और बेंजाइलिक अल्कोहल। अब तक हमने 3 चीजें सीखी, अब आगे चलते हैं। ये कॉमन नेम है, ईथर, सिंपल सिमेट्रिक हो सकते हैं, अनसिमेट्रिक हो सकते हैं, इथाइल, इथाइल डाई इथाइल ईथर, वो अलग अलग नाम है। मैं सीधा कॉन्सेप्ट पे आने की कोशिश करूंगी जिसपे हमें ज्यादा फोकस की जरूरत होती है, और जो भी टेबल आपकी इस बुक में बनाई हो उसके आपको सभी क्वेश्चन, सभी नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे ये सब क्यों इसको ये बोला गया, प्लीज कॉमन नेम बहुत जरूरी है, क्योंकि आयुपैक आप थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हो। कॉमन नेम अगर आपको याद नहीं है, आपने उस पर काम नहीं किया है, चीजें ठीक नहीं होंगी। ठीक है, और यह इथाइलिन ग्लाइकोल, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे चलते, मैं सीधा फोकस मेन क्वेश्चन जहां पर होते हैं मैं उस एरिया पे करना चाहती हूं, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल,
कि हम इनको बना कैसे सकते हैं। देखो भाई, जो रिएक्शन हुई है उनके अंदर जो मैकेनिज्म है हम उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी है वो अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती है कि इतना बच्चे को पता होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जैसे एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, जब फॉरेन हमारे ऑफिसर मिलते हैं तो कुछ ऐसे बोलते हैं कि सामने वाला समझ आता है, कड़ी से कड़ी बात भी वो सॉफ्ट वर्ड में बोलते हैं, लाइनों के बीच में बहुत कुछ समझाने का होता है उनका। सेम ऑर्गेनिक की कॉन्सेप्ट होते हैं, उस पर हम अब फोकस करेंगे। सबसे पहले एल्कीन, और आपकी बुक में जितने सिंपल रिएक्शन दे रखी होती है एग्जाम में उससे एडवांस आती है, यहां पर एक तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, लेकिन बाकी प्रैक्टिस वो सब क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन एडवांस लेवल के आते हैं। एल्कीन से हम अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, सिंपल है। देखो भैया, आप अमीबा होता है, स्फेरिकल शेप होती है, लेकिन जैसे ही कोई एक्सटर्नल उसके पास आता है वो अपनी शेप बदल लेता है। ऐसे ही ये इथीन अपनी शेप में रहता है, बिल्कुल पाई बॉन्ड, लेकिन जैसे ही वाटर आएगा ये अपना पार्शियल, एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जहां पे एरो मार्क जाएगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जहां से गई है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब वाटर के पास क्या है, लोन पेयर, मतलब रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। कहां अटैक करेगा, यहां पे, तो क्या बनेगा, ऐसा मॉलिक्यूल। और जब एक न्यूट्रल स्पीसीज किसी को देता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब एक इमेजिनेशन आप कर सकते हैं, कोई बैंक डिफॉल्ट होता है तो सबसे पहले उसके इन्वेस्टर भागते हैं, तो ये ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन कहेगा भैया मेरी मोबिलिटी बहुत भयंकर है, सबसे ज्यादा है, तुम क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मैं तो चला। और ये कहां जाके रुकेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो कहेगा भैया तू ले ले, तो क्या बन गया, दिस वन। तो जो बीच में हुआ है वो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि क्या चीज कहां तक कैसे हुई है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म है, आपको पता होना चाहिए कि किसने पहले अटैक किया, कैसे किया, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया। फिर है हाइड्रोबोरेशन, नाम बहुत कुछ इसका एक्सप्लेन करता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन फिर ऑक्सीडेशन, कहने का मतलब इसमें दो ऐसी स्टेप्स हुई हैं जो आपको ये बताएंगी कि रिएक्शन कैसे हुई है। इसके अंदर यूज होता है एल्कीन, अभी हम अल्कोहल बना रहे हैं किससे, एल्कीन से, तो यहां पे एल्कीन लिया। एक खास बात और देखिए, यहां पे पिछले में हमें सिमेट्रिक एल्कीन लिया था, लेकिन यहां पे क्या लिया, अनसिमेट्रिक एल्कीन। ये B2H6 एक तरह से BH3 का डाइमर फॉर्म, क्या है, BH3 का डाइमर फॉर्म। अब यहां से हमारे एडवांस कॉन्सेप्ट आगे चलेंगे, उनको हम वन बाय वन उन पे फोकस करेंगे। आप प्लीज गूगल करना और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना H और बोरोन की, किसकी ज्यादा है। जिसकी ज्यादा होगी, जो बॉन्ड है उसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ रखेगा, सीधी बात। यहां पर क्या लिया, डाइबोरेन, क्या नाम है उसका, B2H6। अब इनके अंदर बॉन्ड कुछ ऐसे ही होगा, HBH2। तो इसके बीच में जो बॉन्ड है, हमें कैसे पता चलेगा कि बॉन्ड शेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है। जैसे टग ऑफ वॉर होता है, तो जिसकी पोटेंशियल ज्यादा है वो अपनी तरफ रखेगा,
सेम सिचुएशन यहाँ है, तो हमें ये चीज कौन बताएगा किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और जिसके पास ज्यादा होंगे उस पे नेगेटिव चार्ज, जिसपे कम होंगे उस पे पॉजिटिव चार्ज। सीधी बात है, कुछ नहीं ऑर्गेनिक में, दो ही चीज है कि भूखा कौन, रिच कौन। अब रिच हो गया तो भूखे को देगा, आपको ये फिर मिलाने होते हैं, उसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। और जितना फिर आप प्रैक्टिस, बेसिक आपके पास है, फिर उसके बाद क्वेश्चन, सीधा समुद्र में छलांग लगाओ, फिर क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने टापू क्रॉस करोगे, चीजें सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो आप प्लीज गूगल करके देखें, मैं आपके सामने करके बता देती हूं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है 2.2। अब बोरोन की भी देख लेते हैं, प्लीज करना है, मेरे को पता है बट फिर भी मैं कर रही हूं। बोरोन की होती है 2.04, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कौन रखेगा, हाइड्रोजन, तो उस पर क्यों चार्ज होगा, नेगेटिव। तो यहां पे बना लेते हैं, इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। प्लीज ऐसे बनाए, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है, बराबरी के ही है, दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बस थोड़ा सा ज्यादा कौन है, हाइड्रोजन ज्यादा है। तो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि करेंसी नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन दिखता है, तो कौन रखेगा, हाइड्रोजन, सीधी बात। अब आप कहोगे आपने यहां पे ऐसे क्यों लिखा, उसका भी रीजन बताती हूं। देखो भैया, आप मार्कोनिकॉफ रूल याद करते हो, मार्कोनिकॉफ रूल में क्या बोलते हो कि भैया न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर जाएगा, एल्कीन के उस कार्बन पे जहां पे हाइड्रोजन कम हो। सीधी बात, दोबारा लिखती हूं, एक सेकेंड। थोड़ी प्रैक्टिस कम है मेरी इस पे लिखने की, बाकी वैसे कुछ नहीं है, मोह माया है। और हर एक चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हर एक चैप्टर एनसीईआरटी का हम एक सीरीज में हम आगे करते जाएंगे, पर डे इसको बहुत डीप में पढ़ेंगे। और उसके साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक रिएक्शन करेंगे, हम एडवांस लेवल के, जेई के, नीट के, मेंस में हो या एडवांस, कहीं पर भी जो क्वेश्चन आए वो अटेम्प्ट करेंगे, ताकि हम अपना लेवल बहुत बेहतर कर सके, क्वेश्चन हमसे बहुत अच्छे से हो। बस हमने अब दो चीजें सीखी, इसकी 2.2, बोरोन की 2.04, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव दिस वन, तो नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन पर। हमने मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि भैया अनसिमेट्रिक एल्कीन ले लो, तो उसमें कोई न्यूक्लियोफाइल डालोगे तो वो कहां पे ऐड होगा, जहां पे हाइड्रोजन कम है, यहां पे। ये तो आपने याद कर रखा था, अब इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, सीधी बात। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये इलेक्ट्रॉन देगा, बार बार दे रहा है, तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा। जैसे कोई आपको पीछे से पुश करे तो आप अगले वाले को पुश करोगे, इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ फ्लो होंगे, तो आगे की तरफ फ्लो होने की वजह से इस पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आया, नेगेटिव चार्ज। अरे भैया मैंने बताया था न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो भैया कहां से जा रहे हैं, इधर से, किधर, इधर, तो जब जाएंगे तो जहां जा रहे हैं वहां तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव। अब आपने एक इस पे न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, Br नेगेटिव, तो आपको पता होगा पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो पॉजिटिव कहां है, बीच में, तो इसीलिए ब्रोमीन आता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल हमें पता है, अब उसी को हमने यहां पे लगा देना है। एक बार डिलीट करते इसको, खुल जा सिम सिम, HBH2, क्योंकि B2H6 इज ए डाइमर फॉर्म ऑफ BH3, तो हम इसकी मोनोमर यूनिट लिखी, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव, तो ऐसे बॉन्ड बना लेगा, ये बना लिया। अब आप देखो बोरोन के पास दो H2 है, तो ऐसे ऐसे एक H को कंज्यूम करके फिर बना लिया, फिर क्योंकि तीन है टोटल, BH3 3, तो ऐसे तीन एल्कीन इसके साथ जुड़ जाएंगे, कुछ ऐसे बना लेगा। बात समझ रहे हो, क्योंकि
BH बॉन्ड तो है, तो इसको रिप्लेस करते जाएंगे एल्कीन से, तो ये हमें मिल जाएगा। यहां तक रिएक्शन बिल्कुल क्लियर। दोबारा रिपीट करती हूं, इस पे है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, आगे की तरफ बॉन्ड शिफ्ट होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखा, हाइड्रोजन पे क्या 2.2, बोरोन पे 2.04, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज को कैरी करेगा, तो अट्रैक्ट इस पॉजिटिव के साथ जाएगा, ये बन गया। लेकिन बोरोन के पास 2 H और है, तो उन दोनों H को रिप्लेस कौन करेगा, एल्कीन, तो ये मिल गया। अब हमने क्या लिया, यहां तक तो हमने कर लिया हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रो H भी डाल दिया, बोरेशन बोरोन भी डाल दिया। अब बात आती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, अब ऑक्सीजन ऐड करेंगे सिस्टम के अंदर, तो नाम से बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमने यूज किया H2O2 इन बेसिक मीडियम, H2O2 इन बेसिक मीडियम। अगर आप शेप देखोगे HOOH, ये प्लेन में नहीं होते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है प्लेनर नहीं होता है, बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और खास बात, अब ये चीज याद रख लो, इट इज ए पार्ट ऑफ पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब भी आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड दिख जाए, आगे मैं बहुत जगह दिखाऊंगी, ये बहुत ज्यादा वीक बॉन्ड होता है। MOT में आपने पढ़ा होगा O2 2 नेगेटिव, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 1, निकाल के देखना O2 2 नेगेटिव, O2 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 2 नेगेटिव, आपने तीनों के पढ़े थे, ऑर्डर में भी लगाए थे। तो इसमें बॉन्ड क्या होता है 1, बहुत वीक बॉन्ड होता है, टूट जाता है। एक ऑक्सीजन निकल के क्या बनेगा, वाटर। तो सीधी बात, H2O2 इज ए सप्लायर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा तभी तो ऑक्सीडेशन है। बस इतना दिमाग में करो। यहां पे क्या बना वो देखो, ये जैसे ही जुड़ा ऐसे बन जाता है, एक सेकंड के लिए, ठीक है, इतनी बात क्लियर। और ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन आपके यहां पर दिखाया नहीं है, ये यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, तीनों बॉन्ड बोरोन और कार्बन के बीच में ऐड हो जाता है, कुछ ऐसे बनाता है। इसके बाद क्लियर है। लास्ट में हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर से ट्रीट करते हैं। तो आप यहां से मान लो टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, H2O में OH नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव, तो नेगेटिव पे क्या जाएगा, H H H, बन गया अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो मैंने यहां पे दिखाया, शायद ये लोगों की वजह से नहीं दिख रहा होगा, ये बना है मॉलिक्यूल। कहने का मतलब जो ये ऑक्सीजन था, H2O2 इज ए सप्लायर ऑफ ऑक्सीजन, ये ऐड हो गया यहां पे, यहां पे, यहां पे, फिर हाइड्रोलिसिस करोगे, बॉन्ड टूटेगा 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 टूटेगा, किसकी प्रेजेंस है, वाटर। तो H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव ऐड होगा, तो हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन के लिए क्या चाहिए, डाइबोरेन। ऑक्सीडेशन के लिए चाहिए क्या चाहिए, H2O2। किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में। और हमें क्या मिला, OH। खास बात है इस रिएक्शन की, हमें जो प्रोडक्ट मिला है एंटी मार्कोनिकोव एडिशन प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है अब तक, मान लो ये मॉलिक्यूल में हमने पढ़ा है सिंपल कि भैया अनसिमेट्रिक एल्कीन हो, जैसे ये ले लिया, और मान लो हम इस पे OH नेगेटिव ऐड कर रहे हैं, तो कहां पे जाएगा, जहां पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या कम हो, तो कुछ क्या बनेगा, दिस वन। पर बना क्या, दिस वन। तो प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का
एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। यहां तक आज के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।